नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज हम लोग आए हैं फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में स्थित एक ऐसी जगह पर जो समाज के उन लोगों को जगह देता है जो समाज जिनको अपने लायक नहीं समझता। समाज को इस बात का घमंड है कि वो उसमें वो लोग रहेंगे जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या जो काम कर पाते हैं। उन लोगों के लिए भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन उन लोगों के लिए समाज में अब जगह नहीं बची। तो वो कहाँ जाएं? वो आते हैं अर्थ सेवियर फाउंडेशन। द अर्थ सेवियर फाउंडेशन है ये, और इसमें अनाथाश्रम भी है, अनाथालय, वृद्धाश्रम भी है, और इन सब से दूर, इन सब से अलग जो लोग टर्मिनली इल होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, किसी को कैंसर है या कोई और बीमारी है, जिनका इलाज अब संभव नहीं है, एम्स में बोल दिया कि अब नहीं हो पाएगा, उन लोगों को भी यहाँ पर आके आश्रय मिलता है। सरिता जी, किस तरह के लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं? अब थोड़ा बताइए, कितने लोग हैं इस आश्रम के बारे में, थोड़ी डिटेल। देखिए, यहाँ 500 अराउंड लोग हैं, और यहाँ जो एडमिशन आता है उसमें मतलब हमारी एक रेस्क्यू टीम है जो सुबह से लेके शाम को सड़कों पे दिल्ली एनसीआर में घूमती है। जो भी लोग उनको दिखते हैं उनको रेस्क्यू करके लेके आ जाती है। और प्लस पुलिस के थ्रू यहाँ एडमिशन आते हैं, वो रात को 9 बजे के बाद आते हैं और पूरी रात आते रहते हैं। एक एडमिशन में मिनिमम एक घंटे से 1.5 घंटे लग जाते हैं उसकी डिटेल्स लेने में। जी, सारी इन्फॉर्मेशन लेने में, उसका सब कुछ जानने में। तो रात को तो यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं होती है, स्टाफ नहीं होता। हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जस कालरा होते हैं, वो 4-5 एडमिशन जो भी रात को आता है, आधी रात को वो लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने 2021-19 दिसंबर के बाद कभी भी 2 से 2.5 घंटे की नींद ली हो। तो यहाँ मतलब अगर हम बात करें किस एक तो आते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको घर वालों ने छोड़ दिया जी, लेकिन वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं जी, उनके लिए यहाँ पर जगह है। एक दूसरा, जिनको खुद परिवार के लोग छोड़ने आते हैं, यहाँ पर आते हैं कि भाई आप यहाँ रहो। 2, तीसरा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बिल्कुल, वो भी उनको आप लोग यहाँ लेके। और चौथा, जो बहुत बीमार है और डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे, उनको आप लेके आते हैं। या फिर जो दिमागी रूप पर उतने स्वस्थ नहीं हैं, वो भी कैटेगरी यहाँ पर है। बिल्कुल। तो 5-6 कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। जी, यही है जी। कितना लोग होंगे, कैसी दिनचर्या होती है? यहाँ पे 500 लोग रह रहे हैं मतलब आज के डेट में। और यहाँ दिनचर्या क्या है कि मॉर्निंग में सब 6 o'clock उठ जाते हैं। 7 o'clock इनको खिचड़ी, और चलते चलते बात करेंगे। इनको खिचड़ी मिल जाती है, चाय मिल जाती है। 7 बजे इनकी खिचड़ी चाय से ब्रेकफास्ट हो जाता है, सवेरे शुरू होता है। हाँ जी। और उसी टाइम से ये लोग सारे शेल्टर्स के पीछे वॉशरूम वगैरह है, तो सब नहा धोआ लेना, फ्रेश होना, ये सब इनकी दिनचर्या है। उसके बाद हमारा स्टाफ जो है वो 9 बजे के राउंड आता है। फिर स्टाफ की ड्यूटी होती है जो मेडिकल, हमारे यहाँ टीम बंदी मतलब अलग अलग बटी हुई है। कुछ लोग अकाउंट से है, कुछ लोग मेडिकल देखने के लिए है, कुछ तो लोग, कई लोग ऐसे भी होंगे सरिता जी जिनको आप पता ही नहीं कहाँ से आए हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत ना सारे उनका एड्रेस है, ना फैमिली का पता है। जी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप कह रही थी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मर्सिडीज में भी छोड़ के जाते हैं। जी, उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे गेट के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसमें बांध के चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जस कालरा सर को वीडियो शेयर करते हैं कि लो, मैं अपने बाप को बांध के आ गया, दिन में तुमने एडमिशन नहीं लिया, अब तुम्हें जो करना है करो। तो हम ऐसे लोग को भी एडमिशन ले लेते हैं। बाहर आपके यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल खंबा है, उसमें बांध के चले, मर्सिडीज से आते हैं और खंबे पे बांध के चले जाते हैं, और फिर वीडियो भेजते हैं कि अब इनको रखना ही पड़ेगा। हाँ जी, इतने भारी हो जाते हैं माँ बाप। सर आप मुझे तो, मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। मैं यहाँ 9 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे को तो जो तजुर्बा है और जो मैं लोगों को देख रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए वो इतने बड़े बोझ होते हैं कि वो एक रात भी अपने घर में उनको टिकाना नहीं चाहते, इसलिए वो बांध के चले जाते हैं। बिकॉज वो दिन में आए हुए होते हैं, मैं एडमिशन के लिए बैठी हुई हूँ, मैंने बोल दिया कि बाबूजी तो अच्छे हैं, और नहीं बाबूजी तो अच्छे हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप तो ये बुजुर्ग को रख सकते हो। अब मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं, वो उस टाइम तो लेके चले गए, लेकिन रात को बांध के चले गए। 2 घंटे बाद वीडियो भेजते हैं जज सर को कि ये लो, मैं बांध के आ गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो हम तो ऐसी स्थिति में फिर उनको अंदर लेके आते हैं। लेकिन आपकी भी तो कैपेसिटी है भाई,
सर क्या करें, हमारी कोई मजबूरी, भी जगह है उसकी एक लिमिट है। हमारी मजबूरी है। हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एड नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हम ये मानव सेवा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, क्योंकि आप करते हो तो हम एडमिशन आपके यहाँ ही लेके आएंगे। कहाँ से आई हैं? ये नहीं बोल पाए। बोल नहीं पाती हैं। नमस्ते। देखिए हर किस्म के लोग हैं यहाँ, कई हैं जो बातचीत कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ सबकी सेवा होती है। और ख़ास बात यह है कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, जो जितना सक्षम है उसको वैसा ही काम भी दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए सरिता जी, ज़्यादा लोग कौन आते हैं, मतलब जो छोड़ के जाने वाले? अमीर परिवारों के रहते हैं, गरीब परिवार? गरीब परिवार से तो कोई छोड़ने नहीं आता, बेशक हम रेस्क्यू करके लेके आ जाए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आप यहाँ आइए बहन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। ये देखिए सच्चा सेकुलरिज्म यहाँ है। वो जय जिनेंद्र भी बोल रही हैं और वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह भी बोल रही हैं। हाँ आप बता रही थी? वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी दी फतेह। क्या कह रही थी सरिता जी, कौन लोग कोई ज्यादा आते हैं? गरीब यहाँ छोड़ने नहीं आता। जो देखिए भी सुनिए आते हैं- मैडम या सर, आप जो लोग जो टीवी देख रहे हैं, कोई गरीब यहाँ छोड़ने नहीं आता है। किसी गरीब के ऊपर उसके माँ बाप बोझ नहीं हैं। किनके ऊपर बोझ हैं? जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, अमीर हैं, जो मर्सिडीज में, ऑडी में चलते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए बोझ है। जिनके पास बड़ा बंगला है, जिनके पास बड़ी गाड़ी है, 2-2 करोड़ की, 1-1 करोड़ की, उनके लिए उनके माँ बाप बोझ हैं। और यहाँ पर वही लोग उनको छोड़ने के लिए आते हैं। सरिता जी कितने साल से आप यहाँ हैं? 9 साल से। 9 साल, लगभग 10 बरस का इनका अनुभव है। और इन्होंने 10 साल में सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है जो लंबी लंबी गाड़ियों में आते हैं और गाड़ी के भीतर इतना छोटा सा दिल होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। कलेजा होता नहीं है माँ बाप की सेवा करने का, बुजुर्गों की सेवा करने का। और तो और अगर वो यहाँ रहते हैं, चलिए सरिता जी, तो इतने पैसे वाले लोग तो उनके पैसे तो भेजते होंगे उनके लिए? नहीं, एक्चुअली हमने ऐसा रूल बनाया है कि जिसको पैसा देना होगा वो कभी अपने पेरेंट्स को अनाथालय में तो नहीं छोड़ेगा। तो हम जो भी यहाँ एडमिशन जो भी लोगों का है, हम उनके घर से, फैमिली से 1 भी रुपए नहीं लेते। उस परिवार से लेना ही नहीं? नहीं लेना, क्योंकि ये वो जगह अगर ले- नहीं है, यहाँ पे लोग रहते नहीं, यहाँ पे इंसानी जीवन खत्म है। राक्षस राशनियों का दिन चालू होता है, वो भी अंतिम संस्कारों में लिखा जाता है। इन लोगों को कोई अक्ल नहीं है। बस तो आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में आप लोग फिर कैसे फंडिंग होती है? सर बहुत सारे लोग जो हैं, Companies वेलविशर है, जो हमारे लिए मतलब क्या बोलूँ, एक भगवान की तरह है, जो जब से 2008 से संस्था शुरू हुई है तब से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हैं। और आज भी वो निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं जिस हिसाब से देना चाहिए उनको। तो ये तो सब कुछ कंपनीज जनता के हैं, कंट्रीब्यूशन से ही है। बिल्कुल सब बाहर पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से ही है। कुछ कंपनीज हैं वो CSR के थ्रू हेल्प करती है। और एक बात बताना चाहूँगी, हम इंडियंस हैं, हाँ, गवर्नमेंट ने रूल लाई कि आपकी कंपनी गुड़गांव में है तो आप अपने नियर अबाउट अपने प्रॉफिट का 2% आप इसमें खर्च करो। CSR में? हाँ जी, अगर वो CSR के थ्रू 2% होता तो हमें पब्लिक लोगों से और पैसे की मतलब डोनेशन के लिए बात ही नहीं करनी पड़ती। जी। बट क्या है कि कंपनीज अपना ट्रस्ट बना लेती है, अपना सारा फंड ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करती है। ट्रस्ट के थ्रू कभी हमारे यहाँ कुछ अनाज भेज दिए, कुछ रुपए दे दिए, कभी कुछ स्पॉन्सर कर दिए, तो ऐसे है। तो कुछ आप बताएंगे कि ये लोग इतने अच्छे परिवार से हैं या बड़े परिवार से हैं? अगर देखिए कोई आप मैं ऐसे हमको- लोगों को नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज अच्छा। उनको बहुत दुख होगा अच्छा। कि मैं उनके लिए ऐसा बोल रही हूँ। आप खुद एक बार विजिट कीजिए, सब लोगों से बातें कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। अगर कोई आपको बताना चाहता है तो वो अपने मुंह से बता दे, वो ज़्यादा अच्छा है। हमारा बोलना सही नहीं रहेगा। तो ये 2008 से ही संस्था चल हाँ रही है। तो फिर नहाने का ये सब लोग किस तरह करते हैं, सारे खाने पीने का? सब शेल्टर के पीछे वॉशरूम है, 4-5 वॉशरूम है, 4-5 ये शेल्टर है? हाँ जी, और 4-5 इसमें रूम डॉर्मेट्रीज बनी जी है? जी। और रात में हम नीचे गद्दे डाल के इनको सुलाते हैं, क्योंकि इतने लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर पाते। हाँ हाँ। नहीं तो कैसे आप लोग कैसे अलग अलग रखते हैं कि थोड़ा सा जो दिमागी तौर पर वैसे हैं नहीं उनको नहीं अलग? नहीं नहीं, तो? सबको मिक्स करके रखते हैं ताकि जो एबनॉर्मल है वो नॉर्मल लोग उसको संभाल ले। कल को वो हाइपर होता है तो उसको अकेले फील ना हो, लोनली फील ना हो। तो ऐसा हो जाता है क्या? जी जी बिल्कुल, बहुत एक दिन में 10 लोगों का सर फोड़ देते हैं ये लोग, ओह, इतने भी डिसेबल हैं। क्योंकि इसमें हर एज के हैं, बिल्कुल तो उनके कई यंग हैं तो उनके अंदर एनर्जी नहीं। रहती है। देखिए अगर ये एक बार एनर्जी होते हैं ना, तो जब ये हाइपर होके नॉर्मल होते हैं तो ये 10 दिन पीछे चले जाते हैं। यानी कि 10 दिन की एनर्जी वो एक दिन में 1 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं।
उसके बाद 10 दिन तक बैठे रहेंगे? बिल्कुल शांत रहेंगे। ये ऐसा होता कई बार। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बताइए, ये बड़ी बड़ी कारों वाले लोग आते हैं, जी। अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं और बाहर जाके फिर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। सर अब उनको हम कैसे बताएं कि वो क्या बात करते हैं नहीं करते। हमारे लिए तो क्या उनकी क्या इमेज है मैं दिल से तो बता नहीं सकती। क्या मेरा दिल कह रहा है मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहती हूँ। नहीं, क्यों आप सब बोलेंगे देखने नहीं तो वालों- कैसे पता लगेगा? नहीं नहीं, देखिए देखने वाला ऊपर वाला भी एक तीसरी आंख हमसे ऊपर बैठा हुआ है, वो भी देखता है। जो ये कर्मा है ना, ये आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल यही आपके साथ होना है। उनके लिए तो फिर भी हम जैसे सेवादार खड़े हैं। आपके लिए कौन खड़ा होगा अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ते हो तो? एक बड़ा अच्छा शेर नवाज देवबंदी ने बोला है, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मुझे नाप कर दिया। ऐसा ही हो रहा है, अब तो नाप के भी नहीं दे रहे। उनको कफन से मतलब ही नहीं, कल को एक्सपायर भी करते हैं, उनको फोन भी आते जाता है नहीं? तो नहीं बिल्कुल नहीं आते। फिर वही बंदा जो 6 महीने 1 साल बाद उनके डेथ सर्टिफिकेट लेने आता है। हम अनाथालय चलाते हैं, हम डेथ सर्टिफिकेट हमें नहीं इशू करेगी गवर्नमेंट, तो वो फिर हमारे ऊपर एक केस कर देते हैं। फिर वो केस चलता है, वो प्रोसेस में 2 साल 4 साल 5 साल, दिल्ली नहीं, तो चंडीगढ़ किसी के- पंजाब यहाँ तक से हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। 5-6 लड़कियों की तो ड्यूटी सिर्फ कोर्ट में ही लगी रहती है। किसी की डेथ हो गई तो आप लोग क्या करते हैं फिर? हम पहले उसका नंबर होता है उसको इन्फॉर्म करने की करते हैं। कोशिश करते हैं। अगर उस बंदे ने फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऐसे ऐसे फैमिली से है, अब इनका क्रिमिनेशन करना है। तो हम उनको मोर्चरी में रखवा देते हैं 72 घंटे के लिए, जो भी है। उसके बाद फिर हम उनका क्रिमिनेशन पुलिस का जो इंस्ट्रक्शन है जी जी जी, वो एक सारा हम प्रोटोकॉल फॉलो बना करते है। हैं। जी हम प्रोटोकॉल। फॉलो करते हैं। चलिए, हम लोग अभी जाएंगे अंदर, बात करेंगे कुछ लोगों से और कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लोग बात कर पाएँ तो। लेकिन ये जो समाज में जिन लोगों के लिए जगह नहीं है उनके लिए यहाँ पर जगह है, लेकिन ये भी सीमित है। जगह तो सब सीमित होती है। यहाँ 500 लोग रहते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद तो लाखों में हैं। अब इस तरह के NGOs, समाज सेवा करने वाले संगठन कोशिश कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों को आसरा दिया जाए, सहारा दिया जाए। तो इन लोगों की आप भी मदद कीजिए। जैसी जो भी प्रोटोकॉल है आप इनकी वेबसाइट पे कर सकते हैं। हम लोग और लोगों से बातचीत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बस इसको रोक दीजिए, दूसरा वीडियो बना